हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आर बी गौड़ और आज का चैप्टर अपना होगा कोकोनट पे, नारियल की बीमारी पे। ठीक है, देखिए नारियल या कोकोनट में तीन मेन डिजीज़ लगती हैं। ठीक है, जैसे बट रॉट डिजीज़ है, दूसरी है रूट विल्ट डिजीज़ और तीसरी है कडांग कडांग डिजीज़। ठीक है, तीन मेन डिजीज़ हैं नारियल की। पहली जो डिजीज़ बड रॉट है उसको हिंदी में बोलते हैं कली सड़न रोग, और नारियल का एक तरह से सबसे खतरनाक रोग है ये, क्योंकि इस रोग से पूरा पौधा नारियल का नष्ट हो जाता है। रोग का आक्रमण होता है, सबसे पहले पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और अगर समय से इस रोग की रोकथाम नहीं की गई तो रोग पौधे के टॉप तक यानी शीर्ष तक पहुंच जाएगा, और शीर्ष भाग है जो पौधे का वो गलना शुरू होता है और धीरे धीरे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। और ऐसे सड़े हुए जो पौधा होता है नारियल का, उससे जो गंध आएगी वो जैसे वो सड़ा हुआ अंडा होता है उस तरह की गंध आएगी। ठीक है, इस रोग का जो रोग कारक है, पैथोजन है, वो है फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, यानी फंगस है ये। और इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए इसकी क्लास है ऊमाइसिटीज, ऑर्डर है इसका पिरेनोस्पोरेल्स, और फैमिली है पिरेनोस्पोरेसी, और जीनस है इसका फाइटोप्थोरा, और स्पेसीज पाल्मिवोरा। तो पूरा नाम हुआ इसका फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा। अब इसका जो डिजीज साइकिल है, रोग चक्र है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फाइटोप्थोरा जो है वो मुख्यतः 4 तरह के स्पोर पैदा करता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पौधे में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी रोग को फैलाते हैं। पहला जो है स्पोरेंजिया है, वो ज़्यादातर कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है, लीव्स है, स्टेम है, रूट है, इन पे बनेंगे वो, और ये जर्मेट करने की क्षमता रखते हैं, या तो मिट्टी में या प्लांट सरफेस पे। अगर प्लांट सरफेस पे या मिट्टी में पानी है तो ये जर्मेट होकर जू स्पोर बनाते हैं, और जू स्पोर जो हैं वो पानी में तैरते रहते हैं और मौका मिलने पर पौधे में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और ये स्पोरेंजिया जू स्पोर हैं, ये एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर ज़्यादातर कब फैलेंगे? या तो बरसात के फुहार के द्वारा, या तेज हवा के द्वारा, या मिट्टी के द्वारा, या मिट्टी में जो पानी है उसके द्वारा जू स्पोर बह के एक पौधे से दूसरे पौधे पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका स्पोर है वो कैलेडोमा स्पोर है। ये जो स्पोर है ये अंडर सर्टेन कंडीशन जर्मेट करने की क्षमता रखता है, और ऑफ सीजन में जो रोग है या रोग कारक है इसके थ्रू सर्वाइव करेगा। ठीक है, उसके बाद स्पोर जो आता है ऊ स्पोर। ऊ स्पोर जनरली क्या बनेंगे? जब 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, जिनको ज़्यादातर हम A1 और A2 बोलते हैं, वो प्रेजेंट होंगे, और ये सेक्सुअल फेज है, और काफ़ी पोटेंशियल प्रॉब्लम है ये कोकोनट के कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों जो मेटिंग टाइप ऑर्गेनिज्म हैं ये मेटिंग करके एक नया ऑप्सिंग बनाती है जो कि पौधे का रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी जो किस्म पहले रोग को सहने की क्षमता रखती थी वो रोग के प्रति सहनशील हो जाएंगी। और ये कैलेडोमा स्पोर हैं और ऊ स्पोर हैं, ये सर्वाइवल स्ट्रक्चर हैं रोग कारक के, और ज़्यादातर कहाँ रहते हैं ये? या तो मिट्टी में, या जो पौधे का डेड अवशेष हैं, मरे हुए अवशेष हैं, उन पर सर्वाइव करते हैं, और अगले साल नई फसल मिलने पर ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब इस रोग की जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं? देखिए 3 क्लाइमेटिक कंडीशन है इसकी। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से लगा के 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता जो है
वो 60 से 96% है और रेनी सीजन है। तीनों कंडीशंस है तो इस रोग का जो प्रसार है, फैलाव है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इस रोग का जो मैनेजमेंट यानी इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए, तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी होगी, जिसमें पहली अप्रोच है कल्चरल मेथड। ठीक है, यानी कुछ सस्य क्रियाओं के द्वारा आप इसको रोग की रोकथाम करें। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बाग में एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी जल संचार का, निस्तारण का उचित जो है वो सिस्टम होना चाहिए। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए आपके बाग में। ठीक है। और दूसरा है पौधे से पौधा या पेड़ से पेड़ की जो दूरी है उचित दूरी रखें, इतनी रखें ताकि खेत में या बाग में हवा का और धूप का दोनों का आवागमन आसानी से हो सके, ताकि नमी नहीं ठहरे उसमें। ठीक है। दूसरा जो इसका मेथड है वो है केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या होगा, सबसे पहले जो क्राउन रीजन है यानी टॉप का पोर्शन है जिस पे कि डिजीज लगती है, उस पे जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लीव्स हैं, उनको आप छटाई करें और छटाई करके उसको आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में, जिसकी मात्रा होगी 0.25% यानी 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम, इसके द्वारा आप ड्रेंच करें। ठीक है। अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप 1% बोर्डेक्स मिक्सचर का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा काम ये करना है कि टॉप के पोर्शन में जो लीफ एक्सेल्स हैं, देखिए जो जिस भाग से पत्ती जो तने से जुड़ी होती है वहाँ पे एक्सेस बनता है, और ज़्यादातर जो इंसेक्ट हैं जो इस रोग को फैलाते हैं वो इस एक्सेस में पनपते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक इंसेक्टिसाइड आता है सेविडॉल 8G, 25 ग्राम इसकी मात्रा और 200 ग्राम उसके अंदर मिट्टी मिला लें, इन दोनों का इस तरह मिला के और उस एक्सेस पे आप जगह जगह रख दें आप। ठीक है। ताकि जो रूट विविल है या पाल्म विविल है इसका, वो इसको जब खाने आएगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी और रोग का फैलाव रुकेगा। ठीक है। अब आपको जो स्प्रे बताया मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, ये आपको 2 बार करना पड़ेगा। एक तो बिफोर ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून आने से पहले, और दूसरा मानसून खत्म होने के बाद। ठीक है। तो ये पहला रोग हुआ। जो दूसरा रोग है वो है रूट विल्ट, या केरल से पनपा है रोग है तो केरल विल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। विल्ट का मतलब उकठा रोग। और ये रोग जो है, दूसरे रोग जो विल्ट हैं ज़्यादातर फंगस से होते हैं, लेकिन ये रोग जो स्पेशल इसलिए है कि ये रोग है वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा पैदा होता है। ठीक है। इसके सिम्टम्स जो हैं क्या है इस रोग के, सबसे पहले क्या होगा कि जो नारियल के पेड़ का टर्मिनल पोर्शन है, टॉप का पोर्शन, वो टैपरिंग हो जाएगा यानी नुकीला हो जाएगा। लीफ साइज है वो रिड्यूस हो जाएंगी, चीज छोटी हो जाएंगी, और वो बैंड कर जाएंगी, लीफ जो है मुड़ जाएंगी, और रिबन के टाइप वो तने के तार से चिपट जाती हैं, लिपट जाएंगी। ठीक है। और फ्लोरिंग जो है यानी जो पुष्पन क्रिया है वो डिलेड हो जाएगी यानी धीरे हो जाएगी, और इससे इल्ड जो है वो बहुत कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट इस रोग के कारण इल्ड होती है। और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि लीफ साइज रिड्यूस हो गया और वो मुड़ गई, वो स्टंटेड हो गई, इसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी ऑफ लीफलेट्स। और सबसे पहला सिम्टम्स पौधे पे यही आपको नजर आएगा। शुरुआती अवस्था में जो येलोइंग स्पॉट बनेंगे वो लीफ के टिप से लेके लीफ के मध्य तक आपको नजर आएंगे। उसके बाद येलो जो पोर्शन है वहाँ पे नेक्रोसिस चालू होगा, यानी कि वहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड होने चालू हो जाएंगे, और डिटोरेशन जो धीरे धीरे आगे बढ़ के और रूट तक जाएगा, और रूट सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ये इस रोग के एक तरह से खास लक्षण है। लीफ लेट जो है वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ कर्व कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी। इससे क्या लगेगा आपको कि वो गुच्छा सा है वो जैसे इन्वर्टेड के बाद उल्टा कप की तरह आपको नजर आएगा। और जो बटन्स हैं, जो आपकी इमेचर नट्स हैं, इमेचर या आपके नारियल हैं, ये समय से पहले या अविकसित अवस्था में
पौधे से गिरने लगेंगे। ठीक है। अब इसका जो पैथोजन है, मैंने आपको पहले बताया, इसका पैथोजन फाइटोप्लाज्मा है। और एक्चुअल फाइटोप्लाज्मा क्या है? देखिए, फाइटोप्लाज्मा जो है वो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है, और करंटली इसको क्लासिफाइड करके मोलिक्यूल्स क्लास में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है। और ये जो पैथोजन है फाइटोप्लाज्मा, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और एक पौधे से दूसरे पौधे में ये जो फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स हैं, यानी ऐसे कीड़े जो कि फ्लोएम को खाते हैं, उनके द्वारा फैलता है। जैसे कौन से? लेस बग्स। जैसे इसका नाम क्या है, जूलॉजिकल नाम क्या है? स्टीफेंटिस टाइपिका। दूसरा प्लांट हॉपर्स, उसका जो जूलॉजिकल नाम है वो है प्रोटिस्टा मोइस्टा, ये जूलॉजिकल नाम है। तो लेस बग और प्लांट हॉपर्स हैं, इसके द्वारा जो रोग है ट्रांसमिट होता है एक पौधे से दूसरे पौधे पे। अब इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें पहला जो पार्ट है वो कल्चरल मेथड है। ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको लगे कि ये जो पौधा जो सर्वाइव नहीं करेगा, बचेगा नहीं, उसको कृपया करके बाग से निकाल दें, आप रखें नहीं उसको। और ऐसे पौधे भी, ऐसे पेड़ भी निकाल दें नारियल के, जो प्रति पौधा प्रति वर्ष 10 नारियल से कम की पैदावार दे रहा है। ऐसे नारियल के पौधों को भी या पेड़ों को भी आप अपने बाग से निकाल दें। ठीक है। और उसके बाद आपको अपने बाग में ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप उगाएं। आप कब उगाएंगे? आप अप्रैल मई में। और अप्रैल मई में उगा के सितंबर अक्टूबर में जब आके जो क्रॉप होती है तो उसको काट के और ज़मीन में मिट्टी में मिला दें। इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। और ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सी क्रॉप चूज़ करेंगे आप? काउपी है, जैसे सनहेम्प है, मिमोसा है, प्यूरेरिया है, ये सब ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। इनमें से कोई भी आपको मिलती है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। और जो पानी देना है आपको, उसका हिसाब ये है नारियल में कि एक वीक में 250 लीटर पानी प्रति पेड़ की आवश्यकता होती है। उसके हिसाब से पानी दें आप। बाग में इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चूज़ करें कि पौधे को इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ नाइट्रोजन या दूसरे उसको ग्रीन मैन्योर के फायदे भी उसको मिलते रहें। और बाग में जल संचारण का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है, यानी आपको ऐसे ट्रीटमेंट करने हैं जो कि इसमें केमिकल नहीं है। तो इसमें आप FIM डालिए आप बाग में, आप उसकी मात्रा 50 किलो, या ग्रीन मैन्योरिंग खाद उस डाल सकते हैं आप, या और 5 किलो नीम की खल, यानी 50 किलो FIM और 5 किलो नीम की खल। ये आप प्रति पौधा प्रति साल दीजिए आप नारियल पेड़ में। ठीक है। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको उसकी अगुवाई करें। जैसे सनहेम्प है, सेसमेनिया है, काउपी है, केला पैगनोनियम है, ये सब ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हैं। ठीक है। और जो भी आपको खाद देते हैं बाग में, ध्यान रखें कम से कम 10 सेंटीमीटर गहरी जाए वो। और एक बात का ध्यान रखें कि नारियल का जो पौधा होता था, पेड़ है, उसके तने से करीब करीब 2 मीटर दूर हटके गोले में आप खाद डालें आप, क्योंकि पेड़ की जो सेकेंडरी रूट्स हैं उसी क्षेत्र में होती हैं जो कि न्यूट्रिशन को सोखती हैं। ठीक है। अब केमिकल मेथड है इसका, कैसे करेंगे आप? एक केमिकल मेथड में आपको जो फर्टिलाइजर डालना है, जैसे यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है और पोटाश है, ये आपको प्रति साल डालनी है आपको। इसकी जो मात्रा है वो करीब करीब यूरिया की मात्रा 1.3 kg है, और सुपर फॉस्फेट की मात्रा 2 किलो है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसकी मात्रा 3.5 किलो है प्रति पौधा, प्रति पेड़ और प्रति वर्ष डालनी है आप। ठीक है। और मैग्नीशियम भी डालें आप खेत में। मैग्नीशियम की मात्रा होगी 500 ग्राम प्रति पौधा प्रति ईयर। तो ये जब डालेंगे खाद आपको केमिकल वे में, तो पौधे को रोग के प्रति रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। अब आपको जो इंसेक्ट वेक्टर है उनको दूर रखना है।
जिससे कि रोग फैले नहीं। तो उसके लिए आपको ये जो लीफ एक्सेल्स के अंदर आपको इंसेक्टिसाइड जो प्रिपरेशन बताई थी आपको, जैसे फोरेट है, 10G फोरेट आता है, इसको 200 ग्राम मिट्टी में मिला लें आप, या पाउडर नीम केक ले लीजिए आप, 250 ग्राम उसकी मात्रा, बराबर की मात्रा मिट्टी मिला लें आप उसमें। इन दोनों को मिला के जो एक्सेस हैं, लीफ के एक्सेल हैं, वहाँ पे आप डालें आप, ताकि जो इंसेक्ट हैं वो इसको आएंगे और खाने से उनकी मृत्यु होगी और रोग का प्रसारण कम हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा जो रोग है नारियल का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोग है, मुख्य रोग है। इसको बोलते हैं कडांग कडांग रोग, और जब नाम है इसका कडांग कडांग, एक्चुअल में ये रोग जो है वो एक वायरॉइड के द्वारा फैलता है। उसका नाम है कोकोनट कडांग कडांग वायरॉइड। ये कडांग कडांग जो वर्ड है एक्चुअल में फिलीपींस में एक बाइकोल क्षेत्र है, वहाँ के क्षेत्र में कडांग कडांग का जो वहाँ का जो वर्ड है वो बोलते हैं गडांग गडांग, GADANG, गडांग गडांग। इसका हिंदी रूपांतरण है वो है कि मर रहे हैं, तो इस बीमारी का नाम कडांग कडांग कर दिया गया। और बीमारी सबसे पहले फिलीपींस के अंदर एक द्वीप है सैन मिगुएल, वहाँ पे 1927-28 के बीच में देखी गई थी, और फिर 1962 में पूरे द्वीप में इस बीमारी का आक्रमण हो गया। और इस बीमारी से हर साल 1 मिलियन नारियल के पौधों का नाश होता है। 1 मिलियन = 10 लाख। और अब तक करीब करीब 30 से 40 मिलियन कोकोनट के जो पौधे हैं इस बीमारी से मर चुके हैं। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर, देखिए इसका सिम्टम्स जो है बीमारी का बड़ा मुश्किल है पता लगाना। कारण क्या है कि बीमारी जो है वो बहुत धीरे धीरे पौधे में पनपती है और 8 से 15 साल बीमारी लगाती है रोग के लक्षण दिखाने में। तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है अर्ली स्टेज में इस रोग के लक्षण आप पता कर सकें। ये रोग मुख्यतः 3 स्टेज में आएगा, अर्ली, मीडियम और लेट। ठीक है। पहला जो सिम्टम्स है वो अर्ली स्टेज में डेवलप होगा, वो इन्फेक्शन के 2 से 4 साल में डेवलप होगा। यानी इन्फेक्शन होने के 2 से 4 साल में पहला लक्षण इस रोग का प्रकट होगा। उसमें क्या होगा कि नारियल पे क्या होगा, स्केयर पड़ जाएंगे। यानी स्केयर मतलब जैसे कोई खुर्स के निशान होता है, चाकू के निशान, खुर्स के वैसे निशान पड़ेंगे। बाद में वो गोल भी होने लग जाएंगे, राउंड भी होंगे आप। ठीक है। पत्तियां जो हैं वो ब्राइट येलो, चमकीली और पीले कलर की हो जाएंगी आप। और 2 साल बाद जो है वो मीडियम स्टेज आएगी इस रोग की। ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है पौधे का उसकी बढ़वार रुक जाएगी, स्टंटेड हो जाएगा और पौधा करीब करीब मरने की स्थिति में आ जाएगा। और उस स्थिति में क्या है, उस पौधे पे कोई कोकोनट या कोई नारियल नहीं लगेगा, और लगेंगे तो बहुत कम मात्रा में लगेंगे। ठीक है। और येलो स्पॉट्स जो पड़ते हैं पत्तियों पे वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और पूरी पत्ती जो है क्लोरोसिस का अपरेंस देगी, यानी पूरी पत्ती पीली हो जाएगी। फाइनल स्टेज जो है वो इसके 6 साल बाद नजर आएगी। कब? पहले लक्षण के 6 साल बाद तीसरी स्टेज इस रोग की नजर आएगी आपको, जिसमें क्या होगा, पत्तियां जो येलो हो जाएंगी या ब्रॉन्ज कलर की यानी तांबे कलर की हो जाएंगी, और इनका जो साइज है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा और नंबर भी लीफ के कम हो जाएंगे। ठीक है। और अंत में क्या होगा, पूरी लीफ जो है कॉलेस हो जाएंगी, मतलब एक तरह से मुड़ जाएंगी, मिल जाएंगी। और दूर से आपको जो नज़र आएगा, एक सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे टेलीफोन का खंबा खड़ा है। नारियल का पेड़ दूर से लगेगा आपको ऐसे जैसे कोई टेलीफोन का खंबा खड़ा है जिस पे कोई पत्तियां आपको नजर नहीं आएंगी। ये इस रोग की फाइनल स्टेज है। इसमें एक खास बात ये हो गया, 3 से 10 साल से छोटे पौधे पे इस रोग का आक्रमण नहीं देखा गया, ये बहुत कम देखा गया है। और उसके बाद इस रोग का आक्रमण होता है, और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, एज गेन करता है, वैसे वैसे इस रोग का प्रसार होता है। इवन 40 साल के बाद भी इस रोग का आक्रमण पौधे पे होता है। ठीक है। और अभी तक इस रोग की कोई इलाज नहीं है। ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट जो वायरस है, इसका नाम बताया, वायरस का नाम बताया आपका कोकोनट कडांग कडांग वायरोइड। ठीक है, अनरैंक्ड वायरस है ये। इसका जो फैमिली है वो है पोस्पी वायरोडेई। क्या है? पोस्पी वायरोडेई। और जीनस है इसका कोकड वायरोइड। कोकड वायरोइड इसका जीनस है। और पूरा इसका नाम स्पेसिफिक क्या पूरा क्या हुआ इसका? कोकोनट कडांग कडांग वायरोइड। ठीक है। अब डिस्पर्सल, इस रोग का जो ट्रांसमिशन कैसा होता है, देखिए अभी तक की रिसर्च से पता लगा है कोई कीड़ा इस रोग को फैलाने में सहायता नहीं करता। ठीक है। यह रोग ज़्यादातर किससे फैलता है? पोलन से या बीज से या मैकेनिकल ट्रांसमिशन, यानी जैसे मजदूर हैं या पशु हैं या औजार हैं उनके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलता है। ठीक है। कोई इंसेक्ट अभी तक इसका रोग का वाहक नहीं देखा गया है। कंट्रोल में मैंने आपको पहले बताया है कि इस रोग का कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा जल्दी सी, तो आप कहें भी रोगी पौधों को निकाल दें तो निकालेंगे कहाँ से? रोग का जो लक्षण प्रकट होने में ये 8 से 10 साल लेता है, तो वो इरेडिकेशन की संभावना भी इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका लेटेंट पीरियड बहुत लॉन्ग है। लेटेंट पीरियड का मतलब समझते हैं? लेटेंट पीरियड का मतलब ये है कि रोग के आक्रमण होने से और रोग के पहले लक्षण प्रकट होने का बीच का टाइम लेटेंट पीरियड है, और ये सालों में है। तो इरेडिकेशन की जो एक कंट्रोल मेजर होता है वो इसमें संभव नहीं है। एक जो संभव है इसका जो प्रोसीजर जो जिसपे कि अभी रिसर्च चल रही है वो है क्रॉस प्रोटेक्शन। क्रॉस प्रोटेक्शन में देखिए सिंपल क्या है कि जो वायरस है या वायरोइड है, इसकी माइल्ड स्ट्रेन लेके और कोकोनट के प्लांट में डाल दी जाती है, और कोकोनट का प्लांट अपने आप फिर क्या करता है? वायरोइड की बॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी जो है वो अच्छी संख्या में डेवलप हो गई तो वो रोग के प्रति पौधे को लड़ने की क्षमता देगी। लेकिन ये भी अभी रिसर्च के अंदर ही है, इसकी भी कोई पूरी संभावना अभी तक नज़र नहीं आई है। इसलिए इस रोग का आज की तारीख तक कोई इलाज नहीं। ठीक है, ओके।